प्रस्तुत है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ रणवीर सिंह से वरिष्ठ प्रसारणकर्मी श्री जैनेन्द्र सिंह की विशेष बातचीत। श्रोताओं नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस बातचीत में, जो अपने आप में बहुत विशेष है क्योंकि आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम मना रहे हैं और एक मतदाता की भूमिका लोकतंत्र की मजबूती में क्या हो सकती है, उसका सक्रिय योगदान किस रूप में लोकतंत्र को मजबूत करता है, ये बात बताने की आवश्यकता नहीं क्योंकि इस बात को हम सब बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। पर बार बार हमें इन चीजों को साझा करने की आवश्यकता जरूर है ताकि हम अपने को भी याद दिलाते रहें और दूसरों को भी बताते और समझाते रहें। इसीलिए आज के कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर रणवीर सिंह को। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। उससे पहले कि आप कुछ बोलें, बधाई इस बात की भी कि आज ही आपको जो बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अवार्ड है, जो एक बहुत बड़ा सम्मान है जो राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से मिलता है, आज आपको वो भी मिला है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज के शुभ अवसर पर सभी श्रोताओं को, सभी वोटर्स को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये बहुत ही अहम दिवस है, हमारी जो डेमोक्रेसी है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है आज का। राष्ट्रपति जी के कर कमलों से जो इलेक्टोरल बेस्ट प्रैक्टिस अवार्ड मिला है, बधाई मैं स्वीकार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। मतदाता दिवस के बारे में तो आपसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन पहले तो अब यही उत्सुकता हो रही है जानने की कि आपको, यानी दिल्ली का जो मुख्य निर्वाचन कार्यालय है उससे और उसका नेतृत्व आप कर रहे हैं, बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अवार्ड जो दिया गया है जी, वो किस विशेष कार्य हेतु दिया गया है? दिल्ली को ये अवार्ड एक्सेसिबल इलेक्शन, हमारी इलेक्शन प्रक्रिया जो है उसको दिव्यांगों के लिए और जो वरिष्ठ मतदाता जो होते हैं उनके लिए, और ऐसे दूसरे मतदाताओं के लिए जिनको दिक्कत होती है पोलिंग स्टेशन में पहुंचने में और अपना मतदान करने में, उनके लिए इसको सुगम बनाना, इसके ऊपर बहुत काम किया था दिल्ली में जी। जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था 2019 में, उसमें भी फरवरी 2020 में हमारा विधानसभा का इलेक्शन हुआ था, तो हमने सारे पोलिंग स्टेशंस को एक्सेसिबल बनाया था। तरह तरह के इनिशिएटिव्स लिए थे, उसी को निर्वाचन आयोग ने सराहा है और हमको ये इनाम दिया है। तो मैं इसके लिए ये कहना चाहता हूं कि ये हमारे पूरी मैन पावर थी, हजारों हमारे ऑफिशियल्स जो कि इलेक्शन के दौरान दिन रात मेहनत कर रहे थे इसको सुगम बनाने के लिए, उनकी मेहनत का नतीजा है ये अवार्ड। उन्हीं के लिए मैंने इसको रिसीव किया है और मुझे बहुत फक्र है अपनी पूरी टीम के ऊपर। सबने इतनी मेहनत की और उसका इतना अच्छा नतीजा निकला, मुझे बहुत गर्व है। सचमुच एक बड़े गौरव की बात है आपके लिए, दिल्ली के लिए, हम सब के लिए गौरव की बात है। जी बिल्कुल। वैसे तो ये 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस है थी, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? या 25 जनवरी को ही ये मनाया जाता है, तो इसके पीछे की कहानी क्या है वो आपसे जरूर जानना चाहेंगे हम। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मतदाताओं को समर्पित है। हम एक लोकतंत्र में रहते हैं, लोकतंत्र में जो सबसे अहम किरदार है वो मतदाता का होता है, इसलिए इसको हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस कहते हैं। ये 25 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। उससे एक दिन पहले चुनाव आयोग का गठन हुआ था, तो इसलिए 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। शुरुआत 2011 से हुई, तो अभी 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस है आज, जिसको हम मना रहे हैं। और मैं इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं। एक और बात मैं ये बताना चाहता हूं, क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग का गठन 1950 में हुआ था, जो हमारी वोटर हेल्पलाइन है, जिसके जरिए सभी मतदाता हमसे जुड़ सकते हैं, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, कोई भी सूचना हासिल कर सकते हैं, कोई कंप्लेंट है तो कंप्लेंट डाल सकते हैं, कोई सुझाव है तो सुझाव दे सकते हैं। उस हेल्पलाइन का नंबर 1950 है। अच्छा देखिए, अगर आपको टेलीफोन का ये नंबर याद है लाइन का 1950, तो आप ये समझ सकते हैं कि 1950 में चुनाव आयोग का गठन हुआ, अस्तित्व में आया। ये बड़ी रोचक बात बताई आपने। डॉक्टर साहब, हर वर्ष इसके लिए कोई थीम निर्धारित किया जाता है जी हाँ। और इस बार भी जैसे ये थीम है कि मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड, यानी मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और सूचित बनाना, उनको इन्फॉर्म करना, ये थीम लेकर इस बार का हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहे हैं। अब इस बात को आपसे समझना चाहते हैं हम कि ये जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं थीम में, अब जैसे सशक्त है, एम्पावर्ड, इसका तात्पर्य क्या है? जी, डेमोक्रेसी की जो जान है वो तो वोटर है। निश्चित रूप से डेमोक्रेसी के इतने अहम किरदार को अगर सशक्त ना किया जाए तो वो अपना किरदार अच्छे से निभा नहीं सकता है।
इसलिए इलेक्शन कमीशन की खास तवज्जो है कि हर वोटर जो है वो एम्पावर्ड होना चाहिए। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। सबसे पहला तो ये है कि हर व्यक्ति बिना किसी परेशानी के वोटर बन सके। तो इसकी एम्पावरमेंट के लिए इलेक्शन कमीशन ने ऑनलाइन सिस्टम चला रखा है। वोटर पोर्टल है, आप घर बैठे उस पे एप्लीकेशन डाल दें अपने एनरोलमेंट की और घर बैठे आपका एनरोलमेंट हो जाता है, आपको वोटर आईडी कार्ड मिल जाता है। तो ये भी एक एम्पावरमेंट है। तो आपकी एम्पावरमेंट को मोबाइल बनाने के लिए हमेशा आपके साथ रहे तो एक मोबाइल ऐप है हमारी, वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप कहते हैं उसको। अच्छा। तो उस वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप के ऊपर भी आप कोई भी इलेक्टोरल सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। कहीं भी आप मेट्रो में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, पार्क में बैठे हैं, कहीं भी इस मोबाइल ऐप के माध्यम से जो भी हमारी इलेक्टोरल सर्विसेज है वो अवेल कर सकते हो। कोई भी इन्फॉर्मेशन अवेल कर सकते हो, पुराने इलेक्शन के बारे में, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में जानना, अपने BLO के बारे में जानना, यानी कि हर सूचना उसके ऊपर आपको मिल जाती है। तो ये वोटर को एम्पावर करने के लिए ये है। तीसरा एम्पावरमेंट के लिए हमने, जैसे दिव्यांग वोटर्स हैं, एक तो हमने उनके लिए खास मोबाइल ऐप बनाई है ताकि उनको एनरोलमेंट में दिक्कत ना आए। वो एब्सोल्युटली एक्सेसिबल ऐप है जिसको हम PWD ऐप कहते हैं। अच्छा। तो वो किसी भी डिसेबिलिटी वाले के लिए इस्तेमाल करना उस ऐप को बहुत आसान है। दूसरा, हम उनकी मार्किंग कर देते हैं। मार्क करने से ये होता है कि वो फिर हमसे इलेक्शन के दौरान जो भी उनको पर्टिकुलर सुविधा चाहिए उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं वो। तीसरी बात ये है कि हमने एक्सेसिबल इलेक्शन को एक जुनून बना रखा है। हमने जो दिव्यांग मतदाता हैं, इस बार जो इलेक्शन हमने दिल्ली में कंडक्ट किया था फरवरी में जी, तब से ये शुरुआत करी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। एक्चुअली दिल्ली पहला ऐसा राज्य था देश का जहां पूरे राज्य में, यानी कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराई दिव्यांग मतदाताओं के लिए। अच्छा। जिसमें वो दिव्यांग मतदाता जो ये समझते हैं कि वो उस दिन पोलिंग स्टेशन पे आके वोट नहीं डाल सकते, इस स्थिति में नहीं है वो, तो उनके घर पे जाके हमने वोट करवाया। ऐसे तमाम मतदाताओं को तो एक उसकी प्रक्रिया होती है, उनको एक एप्लीकेशन देनी होती है और फिर हमारी टीम जाके वहीं पर उनकी वोटिंग करवाई हमने। इस बात का फक्र है कि बहुत सारे दिव्यांग मतदाताओं ने इस तरीके से वोटिंग की। और ये सुविधा हमने जो बहुत वृद्ध 80 साल से ज्यादा उम्र के जो वोटर हैं उनके लिए भी दी थी ये सेम सुविधा, दोनों कैटेगरी। और तीसरी एक और कैटेगरी थी कि जो ऐसे मतदाता होते हैं जो कि किसी एसेंशियल सर्विस में कार्यरत हैं, तो उनको उस दिन छुट्टी नहीं मिलती। ऐसे लोगों के लिए भी हमने ये पोस्टल बैलेट की सुविधा की थी। तरह तरह की मतदाताओं के लिए करी है, उनको एम्पावर करने के लिए। लेकिन उसके अलावा 1950 हेल्पलाइन, ये भी एम्पावरमेंट है कि आपको कभी कोई सूचना चाहिए, फोन कीजिए और आपको सूचना मिल जाएगी। आप कुछ कंप्लेंट करना है तो आपको कुछ फैसिलिटेशन चाहिए तो वो भी आप कॉल करके कर सकते। तो मतदाता को एम्पावर करने के लिए बहुत सारी हमने कदम उठाए हैं। हमने एक नई पहल शुरू करी है। वो क्या है? जिसको हम ई-एपिक कहते हैं। ई-एपिक का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड। जब आप वोटर बनते हैं, अपना एनरोलमेंट करवाते हैं, वो आपका वोटर आईडी कार्ड मिल जाता है। बिल्कुल। हमने अब क्या किया है कि जो हाल ही में अभी वोटर बने हैं, जिन्होंने अपना नाम ऐड करवाया है और उन्होंने यूनिक मोबाइल नंबर दिया, यानी कि ऐसा मोबाइल नंबर सिर्फ उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे मोबाइल नंबर वाले लोगों के लिए उनको एक SMS आएगा और उसमें लिंक दिया होगा। उस लिंक को टच करके वो लोग अपना, फिर उसमें कुछ प्रक्रिया होगी, एक OTP जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद वो ई-एपिक अपना डाउनलोड कर सकते हैं। वो उनके मोबाइल में आ जाएगा ई-एपिक। हाँ। उसको एज ए PDF फाइल, और उसको वो हमेशा उनके पास रहेगा, कभी भी दिखा सकते हैं। जब वोट डालने जाएं तब भी उसी को दिखा सकते हैं। तो आपका फिजिकल कार्ड है वो कैरी करने की कोई जरूरत नहीं है उसकी, और आपका पूरा कंट्रोल रहेगा, वो हमेशा आपके पास है और आप उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। ये तो बहुत आसान तो हो जाएगा। ये ई-एपिक जो है अभी आज से सिर्फ उनके लिए जिनको SMS आएगा उनके लिए, बाकियों को थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। और 1 फरवरी से ये उन सभी मतदाताओं के लिए हो जाएगा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मतदाता हैं, लेकिन उनके मोबाइल नंबर हमारे डेटाबेस में ऑलरेडी यूनिक मोबाइल नंबर उनके सेव्ड है। अच्छा। तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जिसका है, मतलब वो भी कर सकते हैं सेम चीज 1 फरवरी के बाद। बहुत अच्छी बात है। और इसमें भविष्य में अगर नंबर बदलता भी है तो उसकी कोई व्यवस्था है कि उसको देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। अब इसमें एक और चीज है कि एक तो ये है कि 1 फरवरी के बाद अब एग्जिस्टिंग मतदाता उनको ये फैसिलिटी मिलेगी,
लेकिन अगर उनका रजिस्टर्ड नहीं है हाँ। तो फिर उनको हम एक सुविधा देंगे जिसको KYC कहेंगे हम। उसका मतलब ये है कि उनको वहां पे जाके हमारे वोटर हेल्पलाइन ऐप जो है उस पे जाके वो लिंक दिया होगा, उस पे जाना है और फिर वो उनसे ये उम्मीद करेगा कि वो अपना चेहरा दिखाएं। अच्छा। वो एक कैमरा खोलेगा हाँ। वो चेहरा दिखाना होगा। वो जैसे चेहरा दिखेगा तो उसके बाद वो मैच करेगा हमारे, उनका जो फोटो है हमारे डेटाबेस में हाँ। उसके साथ मैच करेगा। और अगर मैच हो जाता है तो वो KYC सक्सेसफुल हो जाएगी और फिर डाउनलोड कर सकते हैं ई-ऐप। तो वो भी उसको डिजिटल फॉर्म में कहीं भी उसको यूज कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात। और किसी वजह से अगर मैच नहीं होता है तो फिर उनको अपना फोटो चेंज करवाना होगा और अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाना होगा जी। तो ये है, हम एम्पावरमेंट के रास्ते पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल करके इतनी सारी चीजें संभव हो पा रही हैं और इससे निश्चित रूप से मतदाता सशक्त हुआ है, होगा और भी ज्यादा उसको आगे बढ़कर वोटिंग पैटर्न में या वोटिंग में हिस्सा लेने को उसका हौसला बढ़ेगा। लेकिन अब यहाँ जैसे थीम में एक अगला शब्द जो है वो सतर्क है, विजिलेंट है। अब मुझे लगता है कि ये विजिलेंट शब्द ज्यादा ये एक अपेक्षा है मतदाता से, किस तरह की सतर्कता की अपेक्षा करते हैं? जी देखिए, सतर्क का मतलब ये है हमारा जो प्रजातंत्र है उसमें साफ सुथरे चुनाव होने चाहिए। उसमें किसी तरह की गड़बड़ी, धांधली, धोखेबाजी, कुछ मतलब रिश्वत देके या कुछ सामान देके, उपहार देके या कुछ इस तरह पब्लिक को गुमराह करके अगर कोई इलेक्शन लड़ता है तो इलेक्शन कमीशन तो अपनी तरफ से एक्शन लेता ही है। लेकिन अगर उस प्रक्रिया में अगर हमारे मतदाता सतर्क होके और अपनी भूमिका निभाएं तो हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि इस तरह की कोई बात हमारे प्रजातंत्र में होगी नहीं। इसके लिए हम कह रहे हैं कि लेट द वोटर बी विजिलेंट अगेंस्ट एनी मेल प्रैक्टिसेस। तो ये हमारा मकसद है और इसके लिए हमने फिर से वोटर को एम्पावर करने के लिए इलेक्शन के दौरान हम एक मोबाइल ऐप देते हैं उनको। अच्छा। जिसको हम सी विजिल कहते हैं। दिल्ली में इलेक्शन हुआ था तो सी विजिल पे मेरे पास 13,000 कंप्लेंट्स आई। 13,000 से ज्यादा कंप्लेंट आई थी। इसका मतलब कि लोग विजिलेंट तो हैं, सतर्क हैं। हाँ, हम यही कह रहे हैं कि जो वोटर है वो जितना विजिलेंट होगा उतना ही अपनी पावर का बेहतर इस्तेमाल कर सकता है। सी विजिल ऐप का इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर सभी युवाओं को जो जिनकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा 1 जनवरी 2021 तक ना उसके बाद नहीं, तो जो 18 साल के हो चुके हैं उनको सबको अपना नाम रजिस्टर करवाना चाहिए, अपना नाम मतदाता सूची में डलवाना चाहिए। बहुत ही आसान है। कैसे कर सकते हो आप? या तो nvsp.in पे रजिस्टर कर सकते हो या फिर आप हमारा वोटर पोर्टल है, nvsp.in भी हमारा एक पोर्टल है और वोटर पोर्टल नाम से भी एक पोर्टल है। और या फिर मोबाइल ऐप है, जो कि आजकल के बच्चे तो मोबाइल ऐप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो मोबाइल ऐप है हमारी जिसको वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप कहते हैं। और ये एक ऐसी, आज अगर मैं एक मैसेज देना चाहूं सारे मतदाताओं को तो ये है मेरा कि वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप सबको डाउनलोड करनी चाहिए और सबको यूज करनी चाहिए, क्योंकि वो एक खजाना है। उसमें बहुत इंफॉर्मेशन है, उसमें बहुत एम्पावरमेंट है, सारी सर्विसेज आप उससे अवेल कर सकते हो। वो एक ऐप तो आपके पास होनी ही होनी चाहिए। आप भारतीय लोकतंत्र के प्राउड वोटर हैं और आपके पास ये ऐप ना हो भाई, ये बात जमती नहीं है। ये तो प्रहरी हैं भारतीय लोकतंत्र के। तो मैं कहूंगा कि आप वोटर हेल्पलाइन ऐप से के माध्यम से करवा लें जी, या फिर वोटर पोर्टल से करवा लें। अपना नाम जरूर दर्ज करवाएं आप, क्योंकि आप 18 साल से ऊपर हैं और अगर वोटर लिस्ट में नाम अभी तक नहीं है तो ये मुझे लगता है कि ताज्जुब की बात भी है और अच्छी बात नहीं है। एक बार अंदर झांके जरूर और उसको समझें और इसकी जिम्मेदारी को महसूस करें, पूरा करें। अच्छा, एक जो मुझे लगता है कि जो महिला और पुरुषों की संख्या है दिल्ली में, अगर हम उसकी जनगणना के हिसाब से देखें, उसमें जो आपके वोटर लिस्ट है वहां फर्क दिखता है। संख्या वहां लगभग बराबर है कह लीजिए, लेकिन यहाँ काफी कम है अगर महिलाओं की जो संख्या है मतदाताओं के रूप में पुरुषों की अपेक्षा। जी बिल्कुल सही। इसका ये भी कुछ आपको लगता है इसके इस दिशा में भी कुछ अतिरिक्त कोशिश की आवश्यकता है? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि एक तो खुशी की बात मेरे लिए ये है कि हमने जब ड्राफ्ट रोल पब्लिश किया नवंबर में, तब हमारी जो जेंडर रेशो थी वो 824 थी। अच्छा। और हमने क्योंकि खास तौर से इसके ऊपर ध्यान दिया तो वो अब बढ़ के 826 हो गई है। तो ये बड़ी अच्छी बात है और हम इस दिशा में लगातार कार्यरत हैं। जितनी भी लेडीज ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक एनरोलमेंट नहीं करवाया है,
उनको करवाना चाहिए। और जैसे मैंने बताया ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है, तो आप अपना फटाफट करवाएं, सबको करवाना चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बात समझने की ये है जो मैं पासिंग में जरूर कहना चाहूंगा कि दिल्ली एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। यहाँ बाहर से काम काज के लिए बहुत लोग आते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग फैमिली के बिना आते हैं, तो इसलिए भी मेल कंपेयर टू फीमेल रजिस्ट्रेशन ज्यादा हो सकता है। ये हो सकता है, बिल्कुल। अच्छा, एक इसी को लेकर एक छोटा सा जवाब आपसे जरूर चाहेंगे, क्योंकि इसमें थर्ड जेंडर की भी बात है, और थर्ड जेंडर में जो संख्या है मतदाताओं की, जो दिल्ली की अगर हम बात कर रहे हैं, तो लगभग 911, 12, 13 इसी रेंज में है। ये संख्या देखकर तो बहुत कम लगती है मुझे जी। क्या वजह हो सकती है? जी देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो जो भी थर्ड जेंडर वोटर है, थर्ड जेंडर पर्सन है जिसने अभी तक वोटर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, उनको जरूर करवाना चाहिए। और बहुत ही आसान है, 1950 पे कॉल करें। एक सबसे आसान चीज तो यही है कि अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आप 1950 पे कॉल करें, पूछ लें कि क्या प्रक्रिया है, तो सबको होना चाहिए। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात यह है कि हमने इसके लिए बहुत मुहिम चलाई है, थर्ड जेंडर एनरोलमेंट के लिए बहुत मुहिम चलाई है। और उसी मुहिम का नतीजा, पहले तो कुछ 200-300 ही थे, हमने थर्ड जेंडर वोटर्स को इन्वॉल्व करके, उनकी एनजीओ को इन्वॉल्व करके उनसे मुहिम चलवाई है। अच्छा, इसमें तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हो सकता है कि ज्यादातर वोटर तो रजिस्टर्ड हैं, लेकिन हो सकता है उन्होंने अपना जो जेंडर है वो थर्ड जेंडर ना लिख के एप्लीकेशन में मेल या फीमेल उनके नाम के हिसाब से, या उनके पास जो आईडी डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से मेल या फीमेल लिखा हो, तो उनका नाम तो मतदाता सूची में होगा, लेकिन नॉट एज थर्ड जेंडर। अच्छा, ये बात भी हो सकती है, ये भी हो सकता है, बिल्कुल संभावना। लेकिन अगर कोई भी वोटर जिसका नाम मेल या फीमेल की बजाय, जिसका जेंडर मेल या फीमेल की बजाय वो थर्ड जेंडर के रूप में रजिस्टर करवाना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। सिर्फ ये डिक्लेयर करना है, सेल्फ डिक्लेरेशन कि आई बिलोंग टू थर्ड जेंडर। अच्छा, तो फिर हम उनको थर्ड जेंडर कैटेगरी में एनरोल करें। ये बहुत अच्छी बात है, और एक हमारी मतदाता के रूप में हमारी समझ को विकसित करती है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारे विकल्प दे दिए हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे महात्मा गांधी का वो स्टेटमेंट, उनका कथन हमेशा एक प्रेरणा देता है, मार्गदर्शक के रूप में। लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करते हैं, कि बेहतरीन लोकतंत्र वही हो सकता है जिसमें जो मतदाता है वो अनुशासित हो, और साथ ही बुद्धिजीवी या समझदार या जागरूक हो, इनलाइटेंड हो जी। तो ये 2 चीजें बहुत आवश्यक हैं, जो कि हम एक समाज में लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक महसूस करना चाहिए, और उस दिशा में काम भी करना चाहिए। जी। और आप लोग तो हमेशा हैंड होल्डिंग के लिए, सपोर्ट के लिए और मार्गदर्शन के लिए उपलब्ध ही हैं हमें। आपका बहुत बहुत आभार इस बात के लिए कि इस बातचीत के लिए आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए, और एक बार पुनः आपको और पूरी आपकी टीम को, चुनाव की प्रक्रिया से जुड़े सभी व्यक्तियों को, सभी मतदाताओं को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की पुनः बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जी, मैं आखिर में अपने सभी मतदाताओं से कहना चाहता हूं कि ये पूरा साल हमने समर्पित किया है आपके लिए, कि आप सशक्त हों, आप सतर्क हों जी, और आप सुरक्षित हों, और आप सूचित रहें, यानी कि सारी जानकारी आपके पास रहे। हमने जो स्वीप कैंपेन चलाया मतदाता एजुकेशन के लिए, वोटर एजुकेशन के लिए जो हमने कैंपेन चलाया, पूरा का जो थीम जो रखा था, उसका नाम ही हमने रखा था दिल्ली का वोटर, दिल्ली का दबंग। इलेक्शन कमीशन की ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि हमारे जो वोटर हैं वो बिल्कुल वैसे हों जैसे गांधी जी ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है जी, कि वो अनुशासित भी हों और जागृत भी हों। और ये पूरा साल इसी उद्देश्य पे हमारा समर्पित रहेगा, और हम अपने मतदाताओं को बिल्कुल इन 4 पैरामीटर्स के ऊपर कि एम्पावरमेंट, विजिलेंस जी, एंड सेफ्टी एंड इंफॉर्मेशन हम इनसे उनको लैस करते रहेंगे। बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर रणवीर सिंह जी, बहुत बहुत आभार आपका इस बातचीत के लिए और स्टूडियो में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर रणबीर सिंह से वरिष्ठ प्रसारण कर्मी श्री जैनेन्द्र सिंह की विशेष बातचीत सुन रहे थे।